जीवन का अंतिम समय कैसे बिताएं? यहां सद्गुरु इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि इस धरती पर अपने जीवन के अंतिम भाग में हमें क्या विशेष करना चाहिए। प्रश्न: सद्गुरु, हमें इस धरती पर अपनी यात्रा के अंतिम भाग के लिए आध्यात्मिक, भौतिक और नैतिक दृष्टि से कैसी तैयारी करनी चाहिए? सद्गुरु कहते हैं, यह आपका आखिरी कदम है, तो धीरे मत चलिए, पूरा जोर लगा दीजिए। पहले और आखिरी कदम के बीच कोई अंतर मत रखिए। अगर आपने शुरुआत में कोई अंतर रखा था तो कम से कम अब सीख लीजिए कि अब ऐसा नहीं करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अभी 100 कदम चलने हैं या बस एक। आप एक ही तरह से चलिए, कोई अंतर मत रखिए। लोग कहते हैं अपने जीवन के कम से कम अंतिम समय में आपको ईश्वर के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन यदि आप सारा जीवन एक अंधे की तरह जीते हैं और अब सोचते हैं कि अंतिम क्षणों में राम राम कहने से सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लीजिए कि ऐसा नहीं होता है। क्या आपने बीजू पटनायक के बारे में सुना है? वे ओडिशा के मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री रहते हुए राजनीतिक प्रसिद्धि के बावजूद वे अपना जीवन अपने ही ढंग से जीते थे। जब वे मृत्युशैया पर थे तब लोग उनके लिए गीता ले आए और उनके सामने उसे पढ़ने की तैयारी करने लगे। तब बीजू ने कहा, यह सब बकवास बंद करो, मैंने अपना जीवन अच्छी तरह से जिया है। एक बच्चा पूरी तरह से खेल में व्यस्त रहता है। आप उससे अंतिम सत्य के बारे में बात नहीं कर सकते। युवा पूरी तरह से हार्मोन्स के शिकंजे में होते हैं, उनसे भी आप ये बातें नहीं कर सकते। बूढ़े लोग बस इस चिंता में लगे रहते हैं कि वे स्वर्ग में कहां होंगे, तो आप उनसे भी इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो फिर आपको क्या करना चाहिए? संस्कृत का एक श्लोक है, बालास्तवत क्रीडासक्तः, अर्थात बच्चे की तरह खेल में आसक्त रहो। जब आप बच्चे थे तब आपका खेलकूद आपको पूरी तरह व्यस्त रखता था। आपका खेलकूद हर समय चलता रहता था। अब जब युवा हुए तो वो सब खेलकूद आपको थोड़ा मूर्खतापूर्ण लगने लगा। आपको लगा कि अब आप थोड़े गंभीर और उद्देश्यपूर्ण हो गए हैं। उसके बाद क्या हुआ? आपकी बुद्धिमत्ता को आपके हार्मोन्स ने जकड़ लिया। फिर आप कुछ भी स्पष्ट रूप से दिखना बंद हो गया। अचानक ये होने लगा कि जब भी आप किसी स्त्री या पुरुष को देखते थे तो सभी प्रकार की चीजें हो जाती थी। फिर धीरे धीरे आप बूढ़े होने लगे। बूढ़े लोग बस हमेशा चिंतित रहते थे। एक बच्चा पूरी तरह से खेल में व्यस्त रहता है। आप उससे अंतिम सत्य के बारे में बात नहीं कर सकते। युवा पूरी तरह से हार्मोन्स के शिकंजे में होते हैं, उनसे भी आप ये बातें नहीं कर सकते। बूढ़े लोग बस इस चिंता में लगे रहते हैं कि वे स्वर्ग में कहां होंगे, तो आप उनसे भी इस बारे में बात नहीं कर सकते। फिर बताइए, यहां है कौन? कोई ऐसा जो न बच्चा हो, न युवा, न वृद्ध। कोई ऐसा जो सिर्फ जीवन हो। सिर्फ उससे ही आप ये बात कर सकते हैं। अतः इस बात को आप अपने पहले या आखिरी कदम के रूप में न देखें। यहां बस जीवन के एक अंश की तरह रहे। उस तरह से रहना ही सबसे अच्छी तरह से होना है। अब कोई युवा नहीं है, न ही कोई वृद्ध है।
ये तो धरती तय करेगी कि आपके शरीर को कब वापस लेना है। जब खाद तैयार हो जाएगी तब धरती इसे वापस ले लेंगी। पेड़ तो प्रतीक्षा कर ही रहे हैं, इस बारे में चिंता मत कीजिए। आप बस जीवन का एक अंश है। इस जीवन के रूप में कोई युवा नहीं, कोई वृद्ध नहीं, कोई बच्चा नहीं। इस जीवन को बस कुछ बड़े में परिपक्व होना है। जीवन के सभी पहलू आपके लिए सिर्फ तभी घटित होंगे जब आप यहां बस जीवन के एक अंश के रूप में होंगे। आप अगर यहां एक पुरुष के रूप में हैं तो आपके लिए कुछ चीजें घटित होंगी। यदि आप एक स्त्री के रूप में हैं तो कुछ अन्य चीजें होंगी। और अगर आप बस एक बच्चे के रूप में हैं तो कुछ और होगा। अगर आप एक डॉक्टर के रूप में हैं या एक इंजीनियर या कलाकार या कुछ और, तो आपके लिए कुछ अलग अलग चीजें घटित होंगी। लेकिन अगर आप यहां जीवन के एक अंश की तरह होंगे तो फिर जीवन के साथ जो कुछ हो सकता है वो सब आपके साथ होगा। अब चाहे 2 दिन के हो या आपके जीवन के बस 2 दिन बचे हो, आप बस ये देखिए कि किसी के साथ बिना पहचान जोड़े एक जीवन के रूप में यहां कैसे रहा जाए। अपने आप को पृथ्वी या स्वर्ग से ना जोड़े, यहां सिर्फ रहे। फिर आपके जीवन का सिर्फ 1 दिन बाकी हो या 100 वर्ष, क्या फर्क पड़ता है। जब कोई फर्क नहीं पड़ता तो जो कुछ भी इस जीवन के साथ होना चाहिए वो सब किसी भी तरह से आपके साथ होगा ही। और यही सम्मति के साथ जीना है। धन्यवाद।